नमस्कार। ट्रैक्टर जंक्शन के साप्ताहिक बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नज़र डालते हैं इस सप्ताह के प्रमुख खबरों पर। सबसे पहले बात करते हैं छत्तीसगढ़ सरकार की फसली ऋण योजना की। राज्य सरकार ने किसानों को शून्य ब्याज दर पर 5300 करोड़ रुपए का फसली ऋण देने का लक्ष्य रखा है। इससे लाखों किसानों को फायदा होगा। कई राज्य सरकारें किसानों को अल्पकालीन फसली ऋण सहकारी समितियों से किसानों को बिना ब्याज के ऋण उपलब्ध करवाती हैं। इसी क्रम में इस वर्ष खरीफ सीजन के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों को 5300 करोड़ रुपए का अल्पकालीन फसली ऋण देने का लक्ष्य रखा है। राज्य सरकार ने पिछले वर्ष किसानों को खरीफ सीजन में 4700 करोड़ रुपए का फसली ऋण वितरित करने का लक्ष्य रखा था, जिसके मुकाबले 12,65,000 से अधिक किसानों को 4704 करोड़ 64 लाख रुपए का अल्पकालीन ऋण प्रदान किया गया था। छत्तीसगढ़ सरकार ने घटते जल स्तर को ध्यान में रखते हुए ये फैसला किया है कि जो किसान धान की जगह अन्य फसलों की खेती करेंगे उनको 10,000 रुपये की इनपुट सब्सिडी दी जाएगी। धान की खेती में अधिक पानी की आवश्यकता होती है, जबकि अन्य फसलों में अपेक्षाकृत कम पानी में काम चल जाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के किसानों से धान की खेती की जगह अन्य खरीफ फसल जैसे कोदो कुटकी, गन्ना, अरहर, मक्का, सोयाबीन, दलहन, तिलहन, सुगंधित धान, अन्य फोर्टिफाइड धान की फसल की खेती करने का आग्रह किया है। वहीं धान की खेती छोड़ने वाले किसानों को 10,000 रुपये की सब्सिडी देने का फैसला किया है। मूंग की खेती करने वाले किसानों के लिए खुशखबरी है। मध्य प्रदेश सरकार ने फैसला किया है कि अब मूंग की खरीद भी एमएसपी पर की जाएगी। सरकार की ओर से किसानों से हर वर्ष समर्थन मूल्य पर गेहूं, दलहन, तिलहन, धान सहित 23 फसलों की खरीद की जाती है। इसमें से मूंग की खरीद किसानों से बहुत कम की जाती है। इससे किसानों को मजबूरन खुले बाजार में सस्ती दर पर मूंग की फसल बेचनी पड़ती है। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार से मूंग की फसल की समर्थन मूल्य पर खरीदने के लिए अनुरोध किया था। इस पर केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश राज्य को मूंग की फसल को समर्थन मूल्य पर खरीदने की मंजूरी दे दी। काफ़ी किसानों का रुझान आधुनिक खेती की तरफ बढ़ा है और इससे वो अच्छी कमाई भी कर रहे हैं। आप भी औषधीय पौधों की खेती करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। देश दुनिया में हर्बल उत्पादों की बढ़ती मांग के कारण देश के विभिन्न क्षेत्रों में किसान परंपरागत खेती के अलावा औषधीय और जड़ी बूटियों की तरफ भी अपना रुख कर रहे हैं। इस बात में कोई शक नहीं कि आने वाला समय हर्बल उत्पादों का ही होगा। सरकार की तरफ से भी पारंपरिक फसलों की जगह अन्य विकल्पों पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। केंद्र और राज्य सरकारें आयुर्वेद में दवाई बनाने में उपयोग होने वाली औषधीय पौधों की खेती को प्रोत्साहित कर रही हैं। पुराने ट्रैक्टरों से काम करते हुए भी अब किसान सालाना 1.5 से 2 लाख रुपए की बचत कर सकेंगे। ट्रैक्टर व पावर टिलर के डीजल इंजन अब सीएनजी इंजन में बदल सकेंगे। केंद्र सरकार के संशोधन के बाद ऐसे वाहन जो पेट्रोल और डीजल से चलते हैं उनके इंजन को अब सीएनजी, बायो सीएनजी और एलएनजी ईंधन इंजन में बदला जा सकेगा। इस श्रेणी के वाहनों में कृषि ट्रैक्टर, पावर टिलर, हार्वेस्टर और निर्माण उपकरण वाहनों को शामिल किया गया है। नियमों में बदलाव का सबसे ज़्यादा फायदा किसानों को होगा। किसान अपने पुराने ट्रैक्टरों के इंजन को सीएनजी इंजन में बदल सकेंगे। इससे ईंधन लागत में कमी आएगी। एक अनुमान के अनुसार अगर किसान डीजल पेट्रोल ईंधन की जगह सीएनजी का उपयोग करता है तो साल भर में 1.5 लाख से 2 लाख रुपए तक की बचत कर सकता है। कोरोना संक्रमण के इस मुश्किल समय में टेफे कंपनी ने कम जमीन वाले किसानों को बड़ी राहत दी है। ऐसे 50,000 किसानों को अपना काम करने के लिए बिना किराए के ट्रैक्टर उपलब्ध कराए जाएंगे। कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के बीच देश की प्रमुख ट्रैक्टर कंपनी टेफे ने छोटे और सीमांत किसानों को राहत देने के लिए एक योजना शुरू की है। इस योजना के तहत 50,000 किसानों को खेतों में कार्य करने के लिए किराए पर ट्रैक्टर मिलेगा, लेकिन किसानों को ट्रैक्टर का किराया नहीं चुकाना होगा। तमिलनाडु में इस समय महत्वपूर्ण फसलों का मौसम चल रहा है। टेफे कंपनी अपनी इस योजना के तहत तमिलनाडु के छोटे किसानों को समर्थन देने के लिए एक ट्रैक्टर मुफ्त किराए पर देगी। देश की बड़ी ट्रैक्टर कंपनियों एस्कॉर्ट्स व सोनालिका ने अपने कर्मचारियों, डीलरों और डीलरशिप के कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। कोरोना पीड़ित होने पर उनको आर्थिक सहायता दी जाएगी और मेडिकल खर्च भी दिया जाएगा। कोविड-19 की दूसरी लहर में देश की कई प्रमुख कंपनियों ने अपने कर्मचारियों, डीलरों और उनके कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए कई सकारात्मक कदम उठाए हैं। सोनालिका कंपनी ने अपने डीलरों और उनके कर्मचारियों के लिए 2 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता और मेडिकल खर्च सहायता देने की घोषणा की है। वहीं एस्कॉर्ट्स कंपनी ने अस्पताल में भर्ती होने के मामले में 1,50,000 रुपये तक और घरेलू उपचार के लिए 15,000 रुपये तक की कोविड सहायता प्रदान करेगी।
किसान भाइयों, ये थी इस सप्ताह की प्रमुख खबरें। इनकी पूरी जानकारी आप हमारे मोबाइल ऐप और वेबसाइट पर देख सकते हैं। दोनों के लिंक दिए गए हैं। अगले सप्ताह ऐसी महत्वपूर्ण खबरों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। ट्रैक्टर जंक्शन के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।